सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है कि हम इतिहास को हिस्ट्री समझते हैं। उस प्रॉब्लम से ये होता है कि हम जिसको इतिहास मानते हैं, जैसे रामायण महाभारत एक इतिहास है, तो या तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं कि भाई क्योंकि हिस्टोरिकल तो नहीं हो सकते हैं। कोई बंदर यहाँ से कूद कर वहाँ चला गया, ये तो कोई फैक्चुअल चीज़ होती नहीं है। तो या तो हम रामायण को रिजेक्ट करते हैं कि ये मिथ्या है क्योंकि हिस्टोरिकली ये ट्रू नहीं हो सकता है, या उसके रिएक्शन में हम रामायण में दी गई घटनाओं को हिस्टोरिकली सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ज़रूर ऐसे रॉक्स रहे होंगे जो फ्लोट करते होंगे जिससे एक ब्रिज बन गया होगा, या राम यहाँ पैदा हुआ होगा, इसको हमको एविडेंस मिल गए होंगे। मुझे लगता है दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि हम उसको हिस्टोरिकल वैलिडेशन देने की चेष्टा कर रहे हैं। जो हम लोग थोड़ा बहुत सुने हैं, थोड़ा बहुत सोचे हैं, एक इतिहास एक अलग ही एंटरप्राइज है। इतिहास में एक कहानी है और वो कहानी जैसे जैसे बिल्ड होती है, एक धर्म संकट में वो आदमी फंस जाता है और फिर वो उस धर्म संकट का रेजोल्यूशन उस कहानी में है। तो हमारी जो चिंता है इतिहास को पढ़ने की वो ये है कि ये धर्म संकट क्या होता है और उसका रेजोल्यूशन जो हुआ वो हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग जो रामायण पढ़ते आ रहे हैं हज़ारों सालों से और रोज़ शाम को चर्चा करते हैं, तो चर्चा का विषय ये नहीं है कि राम यहाँ पैदा हुआ या यहाँ पैदा हुआ। चर्चा का विषय ये है कि राम ने जो सीता को निकाला वो ठीक था या गलत था, है ना। राम एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी है जो कि हमसे मर्यादा पे चलता आया है। उसने पति की मर्यादा, बेटे की मर्यादा, राजा की मर्यादा, बड़े भाई की मर्यादा, वॉरियर की मर्यादा, सारी मर्यादाओं का पालन किया है। लेकिन फिर भी वो एक जगह आके ऐसे फंस जाता है जहाँ मर्यादा में क्लैश आ जाता है। पति की मर्यादा में और राजा की मर्यादा में क्लैश है, वो राम का धर्म संकट है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो ऐतिहासिक इंक्वायरी है वो ये है कि भाई मर्यादा क्या होती है, मर्यादाओं में क्लैश क्या होते हैं, है ना। मर्यादाओं के क्लैश से क्या धर्म संकट पैदा हो सकते हैं, उन धर्म संकट का रेजोल्यूशन क्या हो सकता है। ये जो चिंता है ये ऐतिहासिक चिंता है। हिस्टोरिकल चिंता ये है कि राम कब किस डेट को पैदा हुए, किस जगह पे पैदा हुए, क्या रूट लिया, यहाँ से चले, है ना, यहाँ रुके। तो ये फैक्चुअल इंक्वायरी जो है हिस्टोरिकल इंक्वायरी है। मेरा आशय बिल्कुल ये कहने का नहीं है कि ये इंक्वायरी कम इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरा आशय सिर्फ ये कहने का है कि ये अलग इंक्वायरी है। ऐतिहासिक इंक्वायरी अलग इंक्वायरी है कि राम की क्या मर्यादाएं थी, क्या मर्यादाओं का पालन किया, उनमें क्या क्लेश हुआ, उसमें क्या धर्म संकट हुआ। तो ये जो अमित अभी कह रहे थे कि हिस्टोरिकल इंक्वायरी है कि भाई एक राजा हुआ, उसके बाद दूसरा राजा हुआ, उसका तीसरा राजा हुआ, ये हिस्ट्री को देखने का एक तरीका है। एक और तरीका हिस्ट्री को देखने का है कि पहले स्टोन एज थी, स्टोन से फिर कॉपर एज आ गई, कॉपर एज से फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, फिर इंटरनेट आ गया, तो टेक्नोलॉजी का भी विकास। ये एक दूसरा तरीका, ये भी एक तरीका ही है हिस्ट्री को देखने का। एक तरीका हिस्ट्री को देखने का ये हो सकता है कि पहले ये धर्म संकट था, उसका रेजोल्यूशन ऐसे हुआ, उससे फिर एक नया धर्म संकट पैदा हुआ, उसका फिर एक रेजोल्यूशन हुआ, और आज हम जिस ज़माने में बैठे हैं इस ज़माने में क्या धर्म संकट है हमारे सामने। मैं ऐसा मानता हूँ, बल्कि मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ ताकि इसमें आपकी टिप्पणी आए, थोड़ा बात आगे बढ़े, कि किसी भी ज़माने को अगर हम समराइज़ करें तो समरी यही होगी कि इस ज़माने में ये धर्म संकट है, ये 4-5 धर्म संकट है इस ज़माने में। शायद किसी भी ज़माने में 4-5 धर्म संकट ही होते हैं। वो धर्म संकट अनंत डिस्प्यूट्स में मैनिफेस्ट होते रहते हैं बार बार। तो हम जब किसी डिस्प्यूट की तरफ आकर्षित होते हैं, किसी डिस्प्यूट का एनालिसिस करते हैं, तो हमारी चेष्टा ये होती है कि उस डिस्प्यूट के पीछे जो धर्म संकट है उसको हम देख पाएँ और उसका रेजोल्यूशन क्या होगा, इसके लिए हम मिलते हैं और चर्चा करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। और शायद थोड़ा सा यहाँ आई एम टेकिंग अ लीप, शायद युग परिवर्तन ऐसे ही होता है। जब एक धर्म संकट को हम रिजॉल्व कर पाते हैं, दैट रेजोल्यूशन लीड्स टू अ न्यू, नए ज़माने को, अगर युग शब्द
थोड़ा हैवी है, लेकिन एक ज़माना दूसरे ज़माने से तभी जाता है जब एक धर्म संकट रिजॉल्व होके हम एक नए ज़माने में प्रवेश करते हैं। तो मतलब हम लोग यही मानते हैं कि हिस्टोरिकल इंक्वायरी और ऐतिहासिक इंक्वायरी तो अलग चीज़ें हैं, और ये भेद हमें बनाते हुए चलते रहना चाहिए लगातार, इतना ही है। इस पर आप लोग अपनी बात रखें तो मेरे ख्याल से आगे कुछ और हमें सोचने विचारने को मिलेगा। तो हर्ष जी, आपने जो ये बोला कि मेन जो धर्म संकट है 4-5, अगर उसका कुछ उदाहरण देंगे पुराने समय का, जो आपको लगता है कि रिजॉल्व हो गया, अब हम नए धर्म संकट की तरफ बढ़े हैं। जैसे राम के समय धर्म संकट थे कि वो मर्यादाओं के अनुसार जी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां सीता को निकालना पड़ा, मतलब दो मर्यादाओं के बीच और में किसको करें? उसकी वजह से उनका जो अश्वमेध यज्ञ था वो भंग हो गया। मतलब दो छोटे लड़कों ने, राम ने ये डिक्लेयर किया कि मेरा जो राज्य रहा है वो फ्लॉलेस रहा है। ये डिक्लेरेशन लेके राम के घोड़े चारों दिशाओं में बढ़े, और लोगों ने एक्सेप्ट किया, हाँ ये तो फ्लॉलेस राजा रहा है। एक पॉइंट पर आके दो लड़कों ने उनके घोड़े रोक लिए कि नहीं, हमको पता है इसने एक गलती करी है। उस गलती से राम का अश्वमेध यज्ञ भंग हो गया। तो ये एक राम के जीवन की जो कहानी है उसमें ये एक चर्चा का, विमर्श का विषय है, जो कि हम 5-10 हज़ार साल से हमारा समाज उस पर चर्चा करते आया है। इस चर्चा से हमारी समाज की मर्यादाएं बनती रही हैं, नई नई मर्यादाएं आती रही हैं। मुझे अभी भी याद है कि मेरी एक दोस्त है, बिहार मिथिला की है, सीता मिथिला की थी। तो बताती है कि अभी भी उनके यहाँ जब शादियाँ होती हैं तो ऐसा गीत गाया जाता है लड़के के लिए कि तुम वो नहीं करना जो राम ने किया हमारी बेटी के साथ, है ना। मतलब राम ने उसको निकाल दिया था, है ना। तो वो गीत आज भी मिथिला के रीजन में चलते हैं। ये गीत शायद इसलिए बने हैं क्योंकि वो चर्चाएं होती आई हैं, लेकिन ये पूरी इंक्वायरी, इसमें हिस्टोरिकल इंक्वायरी नहीं है कुछ भी। मतलब इट डजेंट मैटर इन दिस इंक्वायरी वेदर राम वॉज एक्चुअली देयर और नॉट, or whether Ram was born here or was born there. I'm not saying that is not an important question. It might be an important question also. But this is a इंक्वायरी की मर्यादाओं में क्लैश कैसे हो गया, उसका रेजोल्यूशन क्या होगा। जब हम ये बात कर रहे हैं कि महत्व सही सवाल का है, शायद सही सवाल ये है हमारे सामने कि इस ज़माने में क्या धर्म संकट है हमारे सामने। वो धर्म संकट के आंसर हमें मिल जाएंगे ऐसा तो शायद नहीं होगा, या बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अपने आप में एक सही सवाल मैं मानता हूँ कि इस ज़माने में हम जहाँ बैठे हैं, इस ज़माने में हमारे सामने क्या धर्म संकट है, और वो सभी धर्म संकट हमारे किसी ना किसी रूप में हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होते ही हैं। मतलब एक इसके कनेक्शन मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि मैं हिस्ट्री टीचर रही हूँ, और ये जो बात आप कह रहे कि धर्म संकट की बात होती है, वो छोटे बच्चों को हम इतने डीप से नहीं बता पाएंगे। और राम कहाँ था, कैसा, मतलब उसके जन्म कैसे हुआ, ये थोड़ा पता चल रहा है कह रहे, उसके कोई डिस्प्यूट ना हो उसके मन में कि इंडिया में राम थे, तो शायद वो जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप से इसको ये बात जो राम की क्वालिटीज़ के बात थी वो आ जाएगी। और कुछ तो ऐसे हमारे तो स्कूल में रामायण भी चलता है तो बच्चों को इतना कनेक्शन नहीं है। दूसरे स्कूलों में तो ये भी नहीं होता है, उनको पता भी नहीं होता है कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है। तो इन एजुकेशन सिस्टम, how much do you think do we keep history as a part of? नो, आई सर्टेनली एग्री दैट छोटे बच्चे के लिए धर्म संकट को अप्रिशिएट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी वो छोटा है। तो उसके लिए तो पहला काम है कि फेमिलियरिटी हो कि राम है ना, सीता है, ये एक मोटी मोटी सी कहानी है। ये फेमिलियरिटी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद किसी एज में आके वो उस कहानी के जो नुआंसेज हैं उनको अप्रिशिएट करना सीखेगा। तो मैं तो बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि हम उसको ना सुनाएं कहानी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि शायद, मतलब मैं ये कोई किसी आग्रह पूर्वक नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शायद एक कन्फ्यूजन है कि हम फैक्ट को नेसेसरीली ट्रूथ से जोड़ते हैं।
राम की कहानी अगर फिक्शन भी है, उससे भी ट्रूथ पे हम पहुँचे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि राम की कहानी फैक्चुअली होगी तभी हम ट्रूथ पे पहुँचेंगे। मैं बस इस बात को यहाँ पे आपके सामने एक प्रपोजल की तरह रख रहा हूँ। है ना, राम एक मिथ्या की कहानी से भी हम ट्रूथ, क्योंकि ट्रूथ का सवाल है कि भाई मर्यादाएं क्या है और मर्यादाओं में क्लेश, ये सवाल ट्रूथ को ले जाता है। और हम लोग इसमें इनोवेट भी कर सकते हैं। जैसे हम एक नई रामायण लिख सकते हैं जिसमें हम एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने पता नहीं थोड़ा हमने रामायण लिखी और रामायण में हमने रमन महर्षि को इंट्रोड्यूस कर दिया, जहाँ रमन महर्षि और राम के बीच में डायलॉग है। वो रामायण भी लेजिटिमेट रामायण ही होगी, लेकिन कोई कह सकता है कि भाई राम तो वहाँ तब थे 5,000 साल पहले, रमन महर्षि तो अब थे 50 साल पहले। उससे वो रामायण की लेजिटिमेसी खत्म नहीं होती, बल्कि और एनरिच ही होती है। एक मिनट, रामायण तो हिस्ट्री ही था, हिस्ट्री माने इतिहास ही था। इस कारण हम कुछ नए लिखे तो उसे कोई और नाम देना ठीक होगा, रामायण के साथ जुड़ने। हाँ, आप उसको कुसुमा रामायण कह दीजिए, वाल्मीकि रामायण है, वो रामायण है, इसको कुसुमा रामायण कह दीजिए। नहीं, इनका कहने का मतलब है जो अन्ना सब पढ़ा थे हमारे यहाँ, रामायण को इंटैक्ट रहने की बहुत कोशिश है। जो जैसा है वाल्मीकि रामायण जो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, क्योंकि हम 10-15 जो बता देंगे बच्चे अगेन कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चों को ऑथेंटिसिटी क्या है इसका पता नहीं चलेगा। तो the main work is also to protect the authentic version of the Ramayana, and also to get the learnings from the Ramayana. It's not just the story as you are saying, but to a younger child who still does not appreciate what dharma is, what is the conflict that an individual can go through in his personal life at a level where his interaction with father or mother or wife, because they don't understand the implication of a relationship so much. So, तो बहुत No, I agree. As a child, I would want to be introduced to Ramayana. And as I grow up, I would want to get into the nuances of it. And then relate to the dharma sankats in that. As I grow up, I do not want to be restricted to the factuality of Ramayana alone, if I can say like that. yeah. राम जी का अपने मिथिला का एक धर्म संकट, वहाँ पर जैसा गान गए रामायण में भी वैसा ही था। रामायण में उल्टा था, राम का धर्म संकट। वहाँ पर राम एक पुराणांतर में आता है, वाल्मीकि रामायण में नहीं, पुराणांतर में राम ने घर घर के घुड़ाचर बन के जा रहा था। वहाँ पर एक पति एक नहीं ऐसे बोल रहे थे कि मैं हाँ एक पति ने बोल रहा था कि मैं राम नहीं, तुम अपराध किया उस पर भी मैं नहीं वो नहीं वो नहीं वो तो अलग थे। वो एक घर में कह रहा था कि तुम अपराध किया है, फिर भी मैं तुमको घर में रखता हूँ, रखने के लिए मैं राम नहीं हूँ। मैं सीता अपराध, सीता राम में स्तन में थे कि शुद्ध है या परिशुद्ध है ना मैं नहीं जानता, फिर भी राम ने रखा है, इसलिए मैं राम नहीं हूँ, ऐसा बोल रहा था। उसका भी वहाँ पर धर्म सकता, सीता रहते तो ऐसे बोल रहे थे। अब हमें ये पता चलेगा कि ये इतना बड़ा लेंस है या इतना बड़ा चश्मा है, गोल है, चौकोर है, जब जाके हमें शायद ये पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा कि इसके बाहर हम कैसे देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा आसान भी है, क्योंकि हम लोगों की कलेक्टिव मेमोरी में वो ऑलरेडी उसका आभास पहले से ही है। तो हम जैसे लोगों के साथ एडवांटेज ये है कि वी कैन ईजिली हम इसको छोड़कर हम उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारी मेमोरी में है ना, वो दृष्टि से कि अन्यथा जो दृष्टि है वो मेमोरी में है। ये 5% लोगों के लिए कोई धर्म संकट है क्या? मतलब मैं जो चाहूँ करूँ। मेरे पिताजी कौन होते हैं? वो मर्यादा तब आती है जबकि
आपके दिमाग में रहे कि पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, धर्म का एक बड़ा अंग है कर्तव्य का। अब कर्तव्य ही अगर आपने राइट में बदल दिया, कर्तव्य जो है वो जिम्मेदारी से अलाइंड है और राइट जो है वो बिल्कुल मिसअलाइंड है। तो अभी तो जो हम पढ़ा रहे हैं, मतलब स्कूलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो समाज में चल रहा है वो तो राइट की भाषा चल रही है। जो पैराडाइम में हम रह रहे हैं, जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, वो तो राइट वाला सिस्टम है, वो कर्तव्य वाला सिस्टम नहीं है। और ये जो सिस्टम है इसमें हम सब उसमें उससे प्रभावित हो रहे हैं, हमारी दृष्टि उससे बदली है। हमको राइट ठीक लगता है, हमारे बच्चों को राइट ठीक लगता है कि ये बात ठीक है, होना चाहिए राइट। ये जो आलोचना होती है कि भाई हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ था, इसके पीछे एक राइट का सिद्धांत भी काम करता है। तो उनकी दृष्टि तो राइट वाली दृष्टि बन गई। जब वो दृष्टि बन जाती है तो ये जिस धर्म संकट की हम बात कर रहे हैं वो अपने को ठीक लगता है, उनके लिए वो प्रश्न ही नहीं है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दीज टाइम्स। पर मैं जो हर्ष को बोला था हिस्ट्री और इतिहास को फर्क करके बताओ कि क्या है, वो एक अलग इशू है। लेकिन बात आगे बढ़ गई, इसलिए मुझे लगा कि इसको मैं थोड़ा लाऊं कि ये जो दृष्टि है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी दृष्टि में जो संकट किसी को लग रहा है धर्म का, वो अब संकट रहा ही नहीं उसके लिए, उस सेंस में नहीं रहा, उसके लिए कोई डिलेमा नहीं है। आपके लिए था डिलेमा, जो 95% 90-95% एक फिट जो बोल रहे बार बार, वो उन लोगों के लिए जो डिलेमा है, 5% के लिए वो डिलेमा नहीं है। बिल्कुल, हम एक ऐसी गेटेड सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें हम धर्म संकट को बाहर फेंक दें। बना के सकते, बन गई। हाँ, बन गई है, लेकिन वो फिर भी पर्कुलेट कर जाता नहीं है। वो ठीक है, वो उस पे आना चाहिए, वो सटल मामला है। जैसे आप मान लो कि आप डिवोर्स की एक बात है ना, तो अभी अगर वो डिवोर्स आपके पैराडाइम में है ही नहीं, जैसी भी आपकी शादी हो गई, अब आपका कर्तव्य है कि निभाओ, ये एक बात, उसमें धर्म संकट आएगा। हाँ, अब आप बोल रहे मैं नहीं भाई, चलो गुड बाय दोनों तरफ हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, राइट? तो वेयर इज द धर्म संकट? नो धर्म संकट। तो दिस इज, अपने इधर बैठ के रोना पीटना नहीं करना है, अभी खाली इस बात पे रहना है कि हम इस पे ला रहे हैं कि दृष्टि क्या चीज होती है। ये जो धर्मपाल जी बोल रहे हैं अपनी दृष्टि से देखना आज की सेंचुरी को, ये अपनी दृष्टि का मतलब मैं थोड़ा सा उस पर इशारा कर रहा हूँ। और जो इतिहास की दृष्टि है वो भी वही एक अपनी वाली दृष्टि है, इतिहास वाली दृष्टि, और हिस्ट्री की दृष्टि एक अलग दृष्टि है। हम इसमें घालमेल करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। इतिहास की दृष्टि जहां तक मैं समझता हूँ वो दृष्टि है जो कि मनुष्य है हजारों सालों से, उसके जो सिचुएशंस को वो फेस करता है एक लेवल पे, वो हमेशा नहीं होती। पहले आप तीर धनुष चलाते थे, अब आप बंदूक चलाते, कुछ और चलाते, नया होते जाता है ना। ये नया जो है ये आधुनिक पैराडाइम में उसको नया कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि में कुछ भी नया नहीं है, हिस्टोरिकल दृष्टि में हर चीज नई है। कल जो था आज नया है, आज कल जो आएगा उसमें फिर नया हो जाएगा। ये नया, which is a disease. I mean, Saran says that one of the problems of modernity, or one of the traits of modernity, is its newness seeking. Originality की बात वो नहीं कर रहे। Originality is not to do with new. हम लोग कंफ्यूज कर जाए, अरे ये तो बहुत ओरिजिनल है, कुछ नया हुआ तो बोलते हैं ओरिजिनल है। दैट इज नॉट ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब जो ओरिजिन से जुड़ा हुआ हो, जो जड़ों से जुड़ा हुआ हो, मौलिक मूल से जो जुड़ा हुआ हो, मूल यानी जड़। तो मौलिक भी और ओरिजिन भी, इसकी शब्द बहुत बढ़िया है क्योंकि वो जोड़ता है आपको जड़ों से।
लेकिन अब हम लोग इसको बहुत इसके साथ ब्लास्फेमी करते हैं, इन शब्दों को हम बहुत अलग तरह से यूज करने लगे, नए को हम ओरिजिनल बोल देते हैं। तो नया जो है हमारी ऐतिहासिक दृष्टि में नया कुछ होता नहीं है, सामयिक नया होता है। ठीक है भाई, आप कुछ और कर रहे थे, अभी कुछ और तरह से करते हैं, दैट्स ऑल राइट, बट एसेंशियली देयर इज नथिंग न्यू, एसेंशियली देयर इज नथिंग। और वहीं अगर ये बात समझ में आती है तो वहीं पे फिर धर्म आता है कि जो जो आज से हजारों, मतलब कभी भी हुआ हो, पहले भी हुआ हो, वही सिचुएशन इन अ डिफरेंट रूप, उसका फॉर्म बदलता है, एसेंशियली वो बदलती नहीं है, वही सेम इशू रहता है, बार 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 वही इशू आता है, फॉर्म बदलता है, फॉर्म जरूर बदलता है। आप अभी पैंट पहनने लगे, कभी धोती पहनते थे, फॉर्म बदल तो कपड़े पहनते थे ना, मैं उस तरह की कुछ बात है, फॉर्म बदलता है, जो उसकी जो एसेंस है, उसका जो तत्व है वो नहीं बदलता। तो जो ऐतिहासिक दृष्टि है वो तत्व को एक तरह से उसको एड्रेस कर रही है, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट फॉर्म्स, द सेम, जिसको धर्म संकट कह रहा है, द सेम डिलेमा कीप्स कमिंग ओवर एंड ओवर अगेन इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो उसको एड्रेस कर रहा है। अगर आपकी ऐतिहासिक दृष्टि पैदा हो जाती है तो आप उसमें सिमिलैरिटी देख पाएंगे, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं भाई तब वो तो तीर की बात करें, तो बंदूक की बात करें, इसमें ही फंस जाएंगे हम लोग। और इस ये तो मैं जो दो तीन तरह की बात कर रहा हूँ, एक तो लेट अस ट्राई एंड मेक कनेक्शन, let us try and make connection. When Harsh is talking of Itihasik Drishti versus historical Drishti, can we also connect it to, this is a suggestion, and it's not a one, it's just a suggestion to make you look into that direction. जो हम सनातन कह रहे हैं, which is perpetual, which is sorry eternal, which perpetuates, बार बार होता है, वैसा ही होता है. Can we connect ऐतिहासिक दृष्टि with Sanatan? Do we see some connect there? And do we see a connect between fact, Sanatan हो गया truth, fact and history? History का alignment is with the factual world, fact. आज इधर 30 डिग्री तापमान है या 25 डिग्री तापमान है, 25 डिग्री becomes important. इन ऐतिहासिक दृष्टि what is important is कि तापमान होता है और बदलते रहता है, और पहले भी गर्मी हुई है, आज भी गर्मी है, पहले भी प्रलय आया, फिर से आ जाएगा, पहले भी बहुत अकाल पड़ा, फिर से होता है, वगैरह वगैरह. तो ये जो नथिंग इज न्यू, नथिंग इज न्यू, वो दिखता है क्या कि एसेंस में थिंग्स आर नॉट न्यू, इन फॉर्म दे मे बी न्यू. दिखाई देता है, जो आंख से दिखाई देता है वो नया हो सकता है, कान से जो सुनाई देता है वो नया हो सकता है, बट उसका जो जो उसकी स्थिति साइड है, जो उसका इनविजिबल पक्ष है, जो उसका क्या कहते हैं स्थायी पक्ष है, वो नहीं बदलता है. तो उसको हम लोगों ने, जैसे हमारे जिन लोगों ने एजुकेशन मॉडलिटी वाला किया है प्रोग्राम, उसमें हम लोग उसको स्थिति पक्ष, एक स्थिति पक्ष कहते हैं, इसको गति पक्ष कहते हैं. तो गति में बदलाव होते रहते हैं, स्थिति में बदलाव नहीं है, उसमें एसेंस सेम ही रहता है. तो ऐतिहासिक दृष्टि इज मोर अलाइंड विद दैट, एंड हिस्टोरिकल चीजें आर मोर अलाइंड विद दिस साइड, गति, जिसमें न्यूनेस है, जिसमें हर समय कुछ नया हो रहा है, एसेंस में नया नहीं होता. तो उसको हम perhaps this रामायण, महाभारत and all these things, इसमें वो dilemmas जो को दिखाया गया है, वो dilemma हमें होते रहते हैं. हमें जो कर्ण का कैरेक्टर है, just as an example, वो आज भी है कि बहुत ही एबल आदमी है, सब कुछ से बढ़िया है, but he is so bitter, उसकी बिटरनेस इतनी है, वो उसको लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ भी होगा, लेकिन वो अन्याय को कैरी कर रहा है, और वो कैरी करने से उसके जीवन में जो हुआ वो आज भी होता है.
Many of us feel कि हमारे साथ गलत हो गया, हम उसके जिम्मेदार नहीं, हमारे साथ गलत हो गया, और वो इतना उसका बोझ लिए रहते हैं, उसको इतना इतना उसको सींचते रहते हैं, तो it affects our entire personality. We don't let go of the past. The current didn't let go of the past, and that not letting go of the past is true for all of us to a larger or smaller extent. So when we learn about current, we can see that within ourselves and around us, that we are some of us, many of us are carrying the scars of our past. This is Itihas. This is not history. या कुंती के साथ जो एक एक कैरेक्टर आप ले सकते हैं, कोई एक एक कैरेक्टर, वो राम हो या सीता हो या कर्ण हो या कृष्ण हो, कोई भी, आपको उसको अगर एसेंस में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ, दिस इज बिल्कुल है ये बात. But on the other hand, which would again I will reiterate that this corrupt modern people, when I say corrupt, I'm not using it in the गाली के सेंस में नहीं यूज कर रहा, corrupt मनी पर corruption here at the दृष्टि, वो जो corruption हुआ है उसमें ये this is the problem. मुझे लगता है इस तरह की modernity perhaps new है, ये शायद इतिहास में नहीं, मुझे नहीं लगता ये इतनी ये जो हुआ है एकदम इस तरह का कि जिसमें आपके फंडामेंटल्स ही गायब हो गए, आप जानते नहीं हैं पर आप मानने लगे कि हम जानते हैं, ये शायद कभी नहीं. अहंकार की मैं बात नहीं कर रहा, ये कुछ और है. अहंकारी आदमी सोच सकता है कि मैं जानता हूं और जानता नहीं, वो एक इंडिविजुअल केस. यहां तो एक बड़े व्यापक लेवल पे सबके साथ हो कि जानता नहीं है, बिलीव कर रहा है, लेकिन उसका परसेप्शन अपने बारे में ये है कि मैं जानता हूं. अब उसके साथ आप क्या कर लोगे, आपका तो रास्ता ही ब्लॉक हो गया. जो बोलता है कि मैं नहीं जानता, उसको तो समझाया जा सकता है. जो इसका ये assumption है कि मैं तो जानता हूं, और वो एकदम दावे के साथ उस सड़क पे झंडा लेके चलता है कि दिस इज सो, दिस इज राइट. आज की अगर पॉलिटिक्स को आप समझेंगे, it is very easily you will understand if you see it like this. जो लोग एक्टिविस्ट है पॉलिटिक्स, उसमें जो लोग नाम के लिए आ रहे हैं, दिखावे के लिए आ रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए. उसमें से 2, 4, 5%, 10% जेन्युइन लोग होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं. उसको जरा देखिए उस कैरेक्टर, और आपको मॉडर्निटी समझ में आएगी. उसका कुछ नहीं हो सकता. कोई भगवत कृपा हो, कोई ऐसी पर्सनल लाइफ में ठोकर लग जाए और वो रास्ते पे आ जाए तो बात अलग. Otherwise, nothing. There's no hope. They are doing all that they are doing with a clean, genuine heart. उसमें कहीं बेईमानी नहीं है. कहाँ प्रॉब्लम है? दृष्टि में प्रॉब्लम. हमारे गुरु थे वो नागराज जी, वेंकट चलैया, उनके पास उनके मतलब आते थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस. उनसे एक बार पूछा नागराज जी ने कि आप तो न्यायमूर्ति सब कहते हैं, बताइए न्याय क्या है. तो वेंकट चलैया, बिकॉज ही हैड अ शार्प माइंड और ऑनेस्ट आदमी थे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं पता न्याय का, हम तो सिर्फ फैसला करते हैं. ये बात पे थोड़ा मनन कीजिए, कितने लोग ये बात कहेंगे, कितने लोग ये बात कहेंगे. जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, या जो लोग एक्टिविस्ट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो जेन्युइन लोग हैं. मैं बेईमानों की बात नहीं कर रहा, जो जिनको आप बोलेंगे ईमानदार है, सही आदमी आज की दुनिया का, पर वो 5% को बिलोंग करता है, 95 को नहीं बिलोंग करता.
उस 5% में जो जेन्युइन लोग हैं, वो लोग कितने लोग हैं उनमें से जो कहेंगे कि ये न्याय और फैसले के बीच का जो डिस्टिंक्शन वेंकट चलैया ने किया वो कर पाएंगे? उनको तो एक ही लगेगा, जैसे ट्रुथ और फैक्ट एक ही लगेगा, जैसे इंफॉर्मेशन और नॉलेज एक ही लगेगा। और वो आपसे झगड़, वो बोलेंगे इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। So these are not unrelated things. The effort is to get, ये होलोग्राम है मेरे हिसाब से, आप कहीं से भी पकड़ लो बात वहीं पहुंचेगी, बात पकड़ने की कहीं से भी पकड़ लो, अगर सब ये सब जुड़ा हुआ है, झूठ भी जुड़ा हुआ है आपस में। So it is important that if, मतलब मैंने इसलिए हर्ष को कहा कि हिस्ट्री और इतिहास की बात कर दो, आई वॉज नॉट, इसलिए कि बात कहीं से पकड़ में आ जाए। हम लोग शास्त्रीय बात नहीं करते, हम बहुत जो आज की दुनिया में अभी इस समय हो रहा है उसकी बात करते हैं, और ये शास्त्र से जुड़ता होगा, मेरा एक पक्का विश्वास है। But I'm not bothered with that. I'm not bothered. With all due respect to the Shastra, I am not bothered because I must see it. I must be able to see it. And that is what the effort is, that we must be able to see it. And if our Shastras are based on Sanatan, then it will get connected sooner than later. पकड़ में आए बात, what is happening? Let's not be in a hurry to find a solution. You know, because what happens if you are in a hurry to find a solution, then you are stopping your own journey. Your entire focus will be to find quick answers to small questions, not the larger questions. It's like finding a relief for your pain. What is being suggested is that don't find relief for your pain. Look at the disease, look at the fundamentals of the disease, and then address it there. And you will find that it is not easy to address because you don't have an Ayurvedic doctor around you. You know that it should be treated in the Vat Pitta Kapha paradigm, but you don't have the wherewithal. There is no Ayurveda doctor around. So it will be very painful. You will again go back and take that painkiller because the pain is too much. But you will do it knowingly that it is only a temporary relief. And we must find some solution, permanent solution, resolution to this. So we must find an Ayurveda. If you don't have a doctor, let's get that knowledge ourselves. And it is a life motto. पूरा जीवन लग जाएगा उसमें। क्या नहीं है जीवन देने को? नहीं। That's the only way. मैं नेगेटिव, मेरी बात को नेगेटिव पॉजिटिव मत लेना प्लीज। यू नो, वो फिर वो एक वो है, ये पोलराइज में मैं मत सुनना मेरी बात को, ब्लैक वाइट में मत सुनना, जस्ट या तो कहीं से पकड़ लीजिए, एक छोर पकड़ लीजिए, आपको पूरा दिखाई देगा, मॉडर्निटी दिखाई देगी। मॉडर्निटी दिखाई देने से एक कल्याण होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि ये समस्या कहाँ है, इसकी जड़ कहाँ है, ये तो समझ में आ जाता है। बाकी क्योंकि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, आप अकेले नहीं हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप देखो या मत देखो, आप दूसरे व्यक्ति से जुड़े हुए हो, आप पूरी कायनात से जुड़े हुए हो। बुद्धा का वो जो गौतम बुद्ध का वो स्टेटमेंट तो मुझे गजब का लगता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि when the universe shakes, each and every leaf shakes, but when a leaf shakes, the entire universe also shakes. They are interconnected, you know. So you are not God,
नाइदर आर यू एबल, तुम सब कुछ तुम कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। इवन इफ यू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ही सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको बात समझ में आएगी, और उस समझ में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा, लेकिन उसमें भी कुछ होता है, इतना मैं जो आप तलाश रहे हो। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर आप इधर आए हो, इतनी दूर से आए हो, है ना, इतना एफर्ट करके आए हो, कोई बैंगलोर से आया, कोई बॉम्बे से आया, कोई कहीं से, कोई कहीं से, and you, it's not easy, I know, because when I'm invited somewhere, I know I have to really push myself to go there. It is not easy for me to go, so I know how much effort it requires. If you have come, then there is something which has brought you. It is not Mussoorie, and it is not the climate, which also may be, ऊपर ऊपर से वो भी होगा कि अच्छा मौसम है, अच्छी जगह है, पवन जी से मुलाकात हो जाएगी, कुछ लोगों का वो भी होगा, लेकिन that is a small reason. The big reason is something deeper. Even if you are not able to articulate, I am convinced that there is something that you are seeking. You are seeking something. We all are seeking that, and that is important. So कहीं से भी पकड़ ले, एक बार पकड़ में आ जाएगी, आपको मजा भी आएगा। इट्स लाइक यू नो, कोई आप क्विज लेते हो और पूरा सॉल्व कर लेते हो, तो जो मजा आता है उस तरह का मजा तो आ ही जाएगा। आई मीन सॉरी, पजल लेते हो, क्रॉसवर्ड लेते हो, दो चार नहीं, पूरा सॉल्व हो जाता है, तो एक तरह का वो मजा आता है, सैटिस्फाई, वो तो आएगा ही। लेकिन इट्स नॉट जस्ट दैट, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन, बिकॉज आई थिंक दिस होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ऑफ नॉलेज, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग नाम से बोल रहा मैं बात, मेरे को शब्द गलत इस्तेमाल हो जाते हैं बहुत बार, बट आई एम ट्राइंग टू कन्वे समथिंग। ये जो जिसको हम समझ बोलते हैं ना, ये बहुत गजब की चीज है, और ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये होती है जब चीजें जुड़ती है आपस में, अंदर में, इंसाइट्स जिसको कहते हैं, एक दृष्टि मिलती है, कुछ घटता है ना, वो संभावना है, अगर ये बात कहीं से पकड़ में आए तो। और वो फिर उससे इट्स अ वेरी एनरिचिंग, इट्स वेरी 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 एक पूंजी है जो आपको मिलेगी। सहज तो हो ही जाएंगे आप, और सहजता बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। ये तो पूरी दुनिया में ये हो गया है ना, हमेशा अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और दुनिया भर के मास्क पहने रहते हैं, कहीं एक 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 जगह एक मास्क, दूसरी जगह दूसरा मास्क, घर में तीसरा मास्क, बीवी के सामने चौथा मास्क, बच्चों के सामने पांचवा मास्क, बाजार में जाओ तो चौथा मास्क, इस तरह ये जो टेंशन है, इट इज एंड इट इज सो मच इन मॉडर्निटी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो 95% मास्क नहीं पहनते, वो भी पहनते होंगे, पर उनके मास्क जरा हल्के होते, थोड़े से सॉफ्ट होते, इतने रिजिड नहीं, डिपार्टमेंट्स नहीं, हमारे तो डिपार्टमेंट्स, एंड इट गिव्स अस सो मच ऑफ टेंशन, वो तो हल्का हो।